वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अस्पष्ट फलनों के अवकलन को आज हम लोगों को देखना। कल आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए गए तो उसी के आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना। सभी लोग कंटिन्यू ध्यान से देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ईट एक्स टू द पावर वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन लिखा है वी हैव टू प्रूव दैट, हमको सिद्ध करके लाना है, प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर। ये दिया है क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान से समझें। जब भी हम कोई क्वेश्चन करने चलते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करें, क्वेश्चन को करने की पहचान क्या है। हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन से होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पहचान बताई गई। जब कभी भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो, व्हेनेवर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल इज गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू टेक इन लॉग इन बोथ साइड। जब कभी x टू द पावर में कभी भी वेरिएबल दिख जाए, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, हमें वहां लॉग लेना पड़ता है। ये बात अच्छे से आपको पता है। बस खत्म, यही से क्वेश्चन आपको शुरुआत कर देना। आपने लिखा टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग। ये बात हमको सिद्ध करके लानी, वो बात अलग की है। ये प्रूव करके लाना, वो भी बाद में समझ में आ जाएगा कैसे। पहले हमको ये ध्यान देना टेकिंग बोथ साइड लॉग, हमें दोनों पक्षों में लॉग लेना। जैसे आपने टेकिंग बोथ साइड लॉग किया, आपने कहा लॉग एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। जब हमने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाया था उसी समय आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था लॉग वाले। लॉग के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, समझ लीजिए फिर से एक बार। पहला कॉन्सेप्ट लॉग एम टू द पावर एन, लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एम। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ रखा है। लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला आपको पता है कि जब कभी दो लॉग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो उनको हम पार्शियली एडिशन में ब्रेक कर देते हैं। लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। तीसरा रूल लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन। ये 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं लॉग के। इन्हीं 3 फॉर्मूले पे काम होना। देखिए आपको दिख रहा है लॉग एम टू दी पावर एन, पहला फॉर्मूला लॉग एम टू दी पावर एन। इट मींस पावर आगे लॉग एम, एन को आगे कर दिया, लॉग एम हमारा है दैट इज दिखा रहा। सेम कहानी यहाँ पे y आगे लॉग x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये पूरी x माइनस वाई जो दिख रहा है ये पावर का काम कर रहा है तो x माइनस वाई आगे लॉग e। उसी समय आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था जो लॉग में हो अगर वही बेस में होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। समझ लीजिए ये चीज भी क्लियर की जा चुकी है। लॉग ई दिया है और आपको पता है कैलकुलस में, इन कैलकुलस एवरीवेयर लॉग इज टेकन टू द बेस ई। लॉग के बेस में ई होता है, लॉग के बेस में ई हो गया, लॉग के बेस में ई होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। जो लॉग में हो वही बेस में हो तो वैल्यू होती है 1। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं log 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1। जो चीज लॉग में है अगर वही बेस में है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, उसी पे काम हो रहा। आपको पता है लॉग में कैलकुलस में बेस ई अंडरस्टूड होता है, उसको हम लगाएं या ना लगाएं ये समझने वाली बात है। तो लॉग के बेस में ई हो गया, लॉग ई बेस ई, वैल्यू हो गई 1 तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो फाइनली क्या आएगा y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, ये बचेगा क्योंकि ये तो 1 हो गया। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि 1 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक, हमको यहाँ y दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, y वाले एक तरफ खींच के ले आओ तो क्या हो जाएगा y log x, ये माइनस वाई इस तरफ आएगा तो प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अभी हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो हमारी मैथमेटिक्स से अलग का हो, केवल मैथ वाले रूल लग रहे हैं उन्हीं को हम लगाते चल रहे हैं, बस उन्हीं पे आपका काम होगा।
यहाँ पर y, यहाँ पर y, देखिए यहाँ पर y लिखा, यहाँ पर y लिखा, दोनों जगह से y मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग x इज इक्वल्स टू x हमारा एज इट इज। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, y यहाँ पे, y यहाँ पे, दोनों जगह से y हमने निकाला, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा log x और यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 प्लस लॉग x लिख लिया बराबर x चल रहा, तो उससे कोई भी मतलब नहीं है अभी। यहां तक शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसी के आगे ये वाले फॉर्मूले में रफ कर देता हूं, समझने का प्रयास करिए। आगे y इक्वल्स टू y ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x इक्वल टू x हमको मिल गया। हम y इक्वल टू अगर ले आए कैसे, यहाँ पे देखिए y को रोक लिया, y इक्वल टू ये x है और ये x वाला टर्म इनको एक तरफ कर दे। आपको पता है ये वैल्यू लिखी है मल्टीप्लाई में, और जब ये वैल्यू इक्वल टू क्रॉस करेगी किस में आ जाएगी, डिवाइड में। तो आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस लॉग x। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया था, लॉग लिया बस, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते चले जा रहे हैं। अब मेन कहानी यहां शुरू होती है। कहानी क्या है, हमको लाना क्या है क्वेश्चन में, डी डी एक्स ऑफ वाई, वी हैव टू प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई, मतलब हमको डिफरेंशिएशन करना है क्वेश्चन में। जिसने डिफरेंशिएशन की क्लास पहले दिन ली थी और आखिरी दिन कंटिन्यू लेता रहेगा, उसको डिफरेंशिएशन कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्लास 12th के लिए डिफरेंशिएशन सबसे वैल्यूएबल चैप्टर है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही होता है इंटीग्रेशन। 70% कोर्स केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आपका डिपेंड करता है। उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इतने दिनों से। बस आप संयम बना के रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, चीजें आएंगी धीरे धीरे, कुछ भी कठिन नहीं। y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, इतना आगे। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। नियम अपने पास बहुत सारे बताए जा चुके हैं नियम, देखिए जरा। हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमने किया। ये क्यों किया, क्योंकि हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। हिंदी मीडियम वाले मेरी हिंदी की बातों को समझते जाएंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश की बातों को समझते चले। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन हम लोगों को करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन के लिए आपको बताया गया ये सारे नियम हैं। y का करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, x नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू। अब इधर यहां पर कौन सा रूल लग रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, अंश बटे हर का नियम लग रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। वी नो दैट द रूल ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या कहलाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नियम, डिनोमिनेटर लिख करके जो चीज हम बोल रहे हैं लिख करके, तो मतलब लिख करके, उसके अलावा कुछ भी नहीं। डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का, और न्यूमरेटर का क्या, डिफरेंशिएशन, इसलिए यहां पे लिखा गया डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर लिख करके, तो देखिए न्यूमरेटर लिख दिया, न्यूमरेटर x था तो न्यूमरेटर लिख दिया, न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का, जो हम बोलते जा रहे हैं केवल वही चीज हम लिखते चले जा रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर लिख के डिनोमिनेटर का, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी कर दिया। बहुत आसान सी बात। फिर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, अब केवल फॉर्मूले का खेल, जिसको फॉर्मूले आते हैं वही राजा है, और उसी को सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज लिखा रहेगा, इनटू x का डिफरेंशिएशन, देखिए ये नीचे है, x ही नीचे है और x ही ऊपर है, x के सापेक्ष कर रहे हैं। वी हैव टू डू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड हियर इज आल्सो x, सो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। ये आपको बताया गया है, x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, तो हमने कर दिया माइनस x इंटू 1 प्लस लॉग x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, नियम बताए गए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। डिफरेंशिएशन पहले 1 के पास जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन लॉग x के पास जाएगा।
डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है डी डी एक्स, ये जो लिखा है डी डी एक्स, इसी को हम बार बार बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पहले एक के पास जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के पास जाएगा। जैसे ही डिफरेंशिएशन एक के पास गया, आपको बताया जा चुका एक गिनती है, और गिनती क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स, फिक्स चीज का अवकलन जीरो। तो आपने कहा एक का डिफरेंशिएशन तो हो गया जीरो प्लस, अब डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के पास गया। जैसे ही डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के पास जाएगा, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स टू द होल स्क्वायर। इस चीज में किसी को कोई समस्या नहीं, अभी तक कुछ भी कठिन काम नहीं किया, केवल नियम लगाते चले जा रहे हैं बस। आपको दिख रहा है 0 प्लस 1/x, जीरो में किसी को जोड़ते हैं तो वही चीज आ जाती है। तो 0 प्लस 1/x को अगर हम फाइनली लिखें यहां पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x, और x x को एलिमिनेट कर दें, x से x कट जाएगा, बचेगा 1। तो फाइनलाइज यहां पर क्या बचा? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, ये बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स एक्स एलिमिनेट हो गया तो यहां बचा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स टू द होल स्क्वायर। गणित के नियम, एक से एक खत्म, क्यों खत्म? प्लस माइनस वाले नियम। ऊपर बचा log x और नीचे बचा 1 प्लस लॉग एक्स टू द होल स्क्वायर। अब ये जो हम लेके आए हैं और सवाल देखिए जरा, सेम बातें, प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया, खत्म। यही चीज हमको लानी थी और इस चीज को हम ले आए, हमने कह दिया ये बात हो गई हमारी प्रूव, खत्म। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, इसी को अगर कोई समस्या है, जितने लोग भी लाइव क्लास में जुड़े हैं वो तुरंत पूछ लेंगे। बाकी जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे या ऐप पे, वो अपना तुरंत कमेंट करके पूछ लेंगे या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देंगे। देख लीजिए फटाक से। चलिए, शायद किसी को किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार में सारे स्टेप्स क्लियर हैं। लॉग ले लिया बोथ साइड, ऐसे कर दिया, m टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन बन गया, तब वो लगा दिया, अपने नियम फॉर्मूले हमारे पास थे, लगाते चले गए, काम खत्म। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। रफ कर देते हैं इसको। इस क्वेश्चन को मैं पहले बता चुका हूं क्लास में, और तब हमने दूसरे तरीके से बताया था, आज हमने दूसरे तरीके से बताया है। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे रूल होते हैं, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसी सीरीज में कंटिन्यू अगला क्वेश्चन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, हाँ बेटा बोलो। इसी एक्सरसाइज का 9 नंबर, चलिए 9 नंबर भी पूछ लीजिएगा, पहले एक दो क्वेश्चन बता देते हैं क्योंकि बाकी लोग क्लास में जिनको नहीं समझ में आएगा उनको बता देते हैं, फिर 9 नंबर आप हमसे पूछ लीजिए। एक एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए अपना 9 नंबर भी जरा बोल दीजिए आप। हाँ चल 9 नंबर बोलिए, क्वेश्चन क्या है? tan y इक्वल्स टू log x बेस e। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, बता देते, हाँ हाँ बता देंगे। ठीक, पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। ये हमने नहीं कहा, ये क्वेश्चन कह रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई आपको निकाल के रखना। तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए सारे नियम अपने पास, उन्हीं पे हम काम करते चले जाएंगे। आपको कल बताया गया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस, तो ये उसी तरीके के क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना होता है यहाँ पे, केवल डिफरेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सभी के पास डिफरेंशिएशन ले जाइए, सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, हम एक एक करके लगाते चलेंगे, कहानी खत्म। देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरा नहीं लिख रहे हैं हम ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन सभी के पास भेजिए, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 2hxy, सभी के पास डिफरेंशिएशन गया, डी डी एक्स ऑफ dy स्क्वायर इक्वल टू 0।
इस चीज में किसी कोई समस्या नहीं, सबके पास हमने डिफरेंशिएशन भेज दिया। अब आपको पता है मैंने क्लास में समझाया था कि कैलकुलस में x y z ये ऐसा x y z u v w t थीटा को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट होते हैं। ABCD में, ABCD के स्मॉल लेटर्स में x y z u v w t थीटा को छोड़ करके, थीटा ABCD में नहीं आता, यहां से यहां तक आते हैं ABCD में, को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज या सारे जो भी आते हैं अल्फाबेट्स वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, ये सब नियम बताए गए हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना ए, तो ए को तुरंत हमने कर दिया डिफरेंशिएशन के बाहर, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर ये 2h पूरा कांस्टेंट है, 2h को बाहर कर दिया, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा। इसी तरीके से b को बाहर कर दिया, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा इक्वल टू 0। अब समझने का प्रयास करिए, ए हमारा एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, क्यों एक्स स्क्वायर, देखिए आपको फॉर्मूला सिखाया गया था डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। जिस बच्चे ने पहली क्लास अगर कॉन्सेंट्रेट होके देखी है फिर वो राजा है, क्योंकि उसके पास सारे फॉर्मूले क्लियर है, मैथ्स के सारे नियम है ही आपके पास, वही लगाते चलते हैं, कुछ नया करना नहीं हमको। ए बाहर एक्स स्क्वायर देखिए एक्स की पावर एन से क्या फॉर्मूला होता है, पावर आगे और एक कम, किससे कम, पावर से कम, तो पावर आगे 2 और उससे एक कम, तो 2 से एक कम एक ही तो हुआ, तो आपने कहा 2x प्लस 2h। अब यहां पर आपको पॉज लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन का मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है, पहला और दूसरा। देखिए एक्स और वाई दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक्स और वाई दोनों ही एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा में आते हैं। इनका क्या करेंगे, इनके लिए भी नियम बताया गया, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो उसका नियम बताया गया था, क्या, पहला लिख करके दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा लिख करके पहले का डिफरेंशिएशन। समझिए, पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक, प्लस बी हमारा एज इट इज वाई स्क्वायर का। अब भैया बड़ी समस्या, वाई स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला तो यही है एक्स की पावर एन का, कभी भी पावर वाला कॉन्सेप्ट होता है तो इसको हम एक्स की पावर एन के तरीके ट्रीट करते हैं। वाई स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2y, क्यों, पावर आगे एक कम, पावर थी 2 आगे कर दिया तो हो गई 2, एक कम का मतलब 2 से एक कम एक ही तो हुआ, तो आपने कहा 2y। लेकिन भैया फॉर्मूला आपने हमको y के लिए नहीं बताया था, आपने तो y के लिए लगा दिया। अब क्या करें, देखिए आपके सामने लिखा है फॉर्मूला x के लिए होता है, x टू द पावर है, तो y के लिए क्यों आपने कर दिया, y के लिए हमने जबरदस्ती तो किया है, और जबरदस्ती किया है तो इसका फिर से एक बार करना पड़ता है, जिसका जबरदस्ती करते हैं उसका एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो y को हमने जबरदस्ती x की तरीके मान के फॉर्मूला लगा दिया, जबकि कोई ऐसा नियम नहीं, तो y का हमने दोबारा कर दिया। अब समझिए 2ax प्लस 2h x डी डी एक्स ऑफ वाई, ये 2h अंदर जा रहा है, 2h अंदर जाएगा तो 2hx डी डी एक्स ऑफ वाई एज इट इज, फिर ये 2h y के पास जाएगा तो 2hy और डी डी एक्स ऑफ x, देखिए x नीचे x ऊपर, अभी बताया पीछे जिसका करते हैं वही ऊपर हो, x का कर रहे हैं x ही आ गया तो हो गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2by डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया, केवल एक स्टेप बचा है, यहां तक देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो यहां तक में पूछ सकता है, सारे स्टेप आपके सामने लिखे। जिया क्लास में है, चलिए देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हमारा टारगेट है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना, ऊपर वाले स्टेप रफ कर देते हैं। देखिए हमारा टारगेट है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना,
तो हमको जहां जहां डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहे हैं उनको हमने रोक लिया। समझिए, ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई और ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई, उन दोनों को एक साथ कर लीजिए ऐसा कुछ, 2hx डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2by डी डी एक्स ऑफ वाई, ये और ये एक साथ। इसके अलावा जहां जहां हमको डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहा था उनको हमने एक जगह लिखा, बाकी जितने भी थे उनको हम एक जगह लिख लेंगे। उनको इस तरफ लिख लीजिए तो हो जाएगा -2ax, और इसको उस तरफ लिखा तो हो गया -2hy। अब हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए ना, तो जो चाहिए होता उसको टारगेट करिए। डी डी एक्स ऑफ वाई को हमने रोक लिया, यहां से निकाला, यहाँ क्या बचेगा 2hx, और यहाँ पे क्या बचेगा 2by। इस तरफ माइनस कॉमन लेकर आप लिखेंगे तो क्या आएगा -2ax प्लस 2hy। फाइनलाइज करके अगर आप चीजों को लिखेंगे तो क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये चीज इधर आएगी, माइनस साइन लगा उसको छूना नहीं है, 2ax प्लस 2hy अपॉन 2hx प्लस 2by। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, हर जगह आपको दो दिख रहा है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों जगह आपको 2 दिख रहा है। दोनों से आप 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे आप 2 कॉमन लेंगे क्या आएगा ax प्लस hy ऊपर, और नीचे क्या आएगा hx प्लस by। 2 और 2 जो कॉमन हो गया तो वो एलिमिनेट हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन हो किसी भी तरह का निसंकोच पूछ सकता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए, शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सारी चीजें आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक लाइन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। लिखा tan y इक्वल्स टू log x, हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ y। देखते हैं जरा किस तरीके से होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ tan y और डी डी एक्स ऑफ log x। ये भैया डी डी एक्स का क्या मतलब होता है, आप हर जगह लगा दे रहे हैं। डी डी एक्स का मतलब ये होता है, इसी का तो मतलब है डिफरेंशिएशन, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए डी डी एक्स होता है। और जिसका करते हैं वो ऊपर लग जाता है, क्योंकि हम बोथ साइड कर रहे हैं तो बोथ साइड लग गया, क्योंकि एक ही तरफ थोड़ी ना करेंगे, काम तो दोनों तरफ करते हैं। जो काम एलएचएस में करते हैं वही काम हम आरएचएस में करते हैं। अब भैया जैसे आपने देखा tan आ गया तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आ गया कि ये तो फॉर्मूला बताया गया है हमको, tan x का बताया गया था, लेकिन वहां पर tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। ठीक है भैया, ये भी अच्छी बात। log x आए, आप क्या करें, तो इसका भी तो भैया ने बताया था क्या, डी डी एक्स ऑफ log x का फॉर्मूला होता है 1/x। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास रखे हैं प्रयोग करने के लिए। देखिए अब आगे, tan y, आपने देखा बगल में आपके पास लिखा है tan x का sec स्क्वायर x, तो tan y का sec स्क्वायर y है तो आप y कर दो। लेकिन भैया फॉर्मूला x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ y है, तो जिसको जबरदस्ती, इसको हमने x की तरीके माना है, tan y को x की तरीके माना, तो हमने sec स्क्वायर y कर दिया x की तरीके सोच के अपने दिमाग में। लेकिन जिसको जबरदस्ती मानते हैं उसका हम दोबारा करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का दोबारा किया बराबर log x का हो गया 1/x। इस चीज में किसी को कोई समस्या नहीं। अब डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/x, ये जो sec स्क्वायर वाई लिखा है इसको हम इधर भेज दें तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हो गया 1/x इंटू sec स्क्वायर वाई। यहां तक कोई समस्या नहीं। चाहे तो हम यहाँ पे आंसर को रोक दें, या फिर एक स्टेप और, वो स्टेप क्या होगा जरा समझने का प्रयास करें। हमको पता है sec और tan में एक रिलेशन। एक चीज और समझिए, जैसे ये क्वेश्चन आया, अगर हमारे पास आंसर सीट नहीं है तो हम यहीं पे क्वेश्चन रोक देंगे, पहली बात। अगर ये क्वेश्चन प्रूव करने में आता तो तुम्हें दिख ही रहा होता क्या चीज लानी प्रूव करने में, तो हमारा दिमाग काम करता है कि हाँ ये भी हमको लाना, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, अभी काम करते जाए करते जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है,
y को हटा दो यहाँ से तो काम बन जाएगा। देखते हैं, वापस क्वेश्चन में पहुंचे। यहाँ पर दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। ये जो फॉर्मूले लिखे इनको अब रफ कर देते हैं, आपने देख लिए। वापस क्वेश्चन, यहाँ तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये आंसर हो गया हमारा एक तरीके से। लेकिन अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, एक स्टेप और हो सकता है, वो क्या है जरा समझिए। tan y को उठाइए, इसको आप लिख सकते हैं tan y इक्वल टू लॉग एक्स, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर y इक्वल्स टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता है tan स्क्वायर y, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या भैया, फॉर्मूला था सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये तो टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो होने तो उससे कोई मतलब थोड़ी है। गणित में हम ये सब थोड़ी देखते हैं, बस हम अपना काम करते जाते हैं, अपने आप चीजें आती हैं। tan स्क्वायर एक्स, यहाँ y है तो tan स्क्वायर y की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर। ये सेक स्क्वायर y को रोक लें, उसको इस तरह भेज दें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ये आ गया ये चीज, बस इसी चीज को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, खत्म। फाइनलाइज क्या बना, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या दिख रही है हमको, हमको दिख रही है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में हमने कर दिया बंद, और ये हमारा फाइनल हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके मन में उठेगा, भैया हम पेपर में कैसे पहचानेंगे कि ये करना है कि नहीं करना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आया आपके दिमाग में कि भैया हम कैसे पहचाने कि ये करना है, आपने क्यों कर दिया, ये हम पेपर में कैसे जान पाएंगे। ये आप ऐसे जान पाएंगे, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई चल रहा है, देखो यार फाइनलाइज होकर जो आंसर आ रहा है वो एक्स और वाई दोनों के टर्म में आ रहा है। अवकलन के अधिकतर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन के मोस्टली क्वेश्चन 99% एक ही वेरिएबल के टर्म में आते हैं, या फिर एक्स एक्स आ जाता है या फिर वाई 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 आ जाता है। अभी आप पीछे देख चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पहचान गए कि यहाँ इसको हटा दें। हमने वो दिमाग लगाया किसी तरीके से ये हट जाए और इसकी जगह एक्स आकर सेट हो जाए। और ये हटेगा कहाँ से, सेक सेक हटाने के लिए tan मदद देगा, क्योंकि टिग्नोमेट्री फंक्शन वहीं से हटेगा जहां से टिग्नोमेट्री चीज आई थी। टिग्नोमेट्री चीज देखिए सवाल ही ने तो दी है, और tan और सेक का एक रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला हम 9-10 में पढ़ चुके हैं। वो क्या था, ये था सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा। आंचल ने क्वेश्चन पूछा था, शायद आपको समझ आ गया होगा, देख लीजिए, कोई समस्या हो पूछ लीजिए। ठीक है, 2 मिनट का समय है, देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक, सभी को आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आंचल आपने यहाँ पे छोड़ दिया था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप उसको फर्दर सॉल्व कर पा रहे तो आप कर दीजिए, करने का तरीका आपके सामने। यही कंफ्यूजन था शायद आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, और इधर 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, जरा देखिए। क्वेश्चन जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मैं बुक आपको सजेस्ट करता हूँ, जो भी बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े उनको पता है कौन सी बुक पढ़नी है। या तो आप हरस्वरूप शर्मा की बुक ले लीजिए, वो दोनों में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी, पहली बात। या फिर आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, जो गवर्नमेंट आपको सजेस्ट करती है, जो हर स्कूल में चलती है। एनसीईआरटी की वो बुक ले लीजिए, या फिर हरस्वरूप शर्मा की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वो बुक ले लीजिए। या फिर आपकी जो इच्छा हो, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, जो आपको राइटर पढ़ने की इच्छा हो वो आप ले लीजिए। टॉपिक हम यहाँ बताते चलेंगे, आप क्वेश्चन उससे लगाते चलिए, लाइव क्लास में आकर तुरंत पूछ लीजिए, भैया हमने बुक से क्वेश्चन लगाया है, हमको आप बता दीजिए, आपकी तुरंत वही समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो बुक का कोई इशू नहीं होता, आप क्वेश्चन किसी भी बुक से लगाएं, क्योंकि टॉपिक लगभग सेम होते हैं। बस क्वेश्चन, हाँ बताएं। ठीक है, वेरी गुड, आपके पास है तो अच्छी बात है।
जिसके पास है दी बेस्ट, जिसके पास नहीं है हम उसके लिए बता रहे थे। तो आप लोग इस तरीके से चीजों को मैनेज कर लीजिए। चलिए देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, फिर वही कहानी क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुरंत डिफरेंशिएशन करिए, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y प्लस इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सभी का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। 2x आपको बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं, उसको में बाहर निकालना पड़ता है, तो 2 को बाहर फेंक दिया। इसी तरीके 3 को बाहर फेंक दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको भी एज इट इज रखिए। और तुरंत अब आपने अपने हथियार निकाले, कौन से, फॉर्मूले वाले। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, साइन एक्स का कॉस एक्स, 2 इंटू 1 तो 2, 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स। हमारा टारगेट है केवल डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमारे काम का है, बाकी सब कूड़ा है, कूड़े को एक तरफ इकट्ठा कर दीजिए। कॉस एक्स माइनस 2, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। किसी कोई समस्या पूछ लीजिए। कुछ भी नहीं था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ 2x, डी डी एक्स ऑफ 3y, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देन आफ्टर 2 is the constant value, it will be terminated from the differentiation। 2 को बाहर कर दिया, डी डी एक्स ऑफ x, 3 बाहर, डी डी एक्स ऑफ y, साइन एक्स एज इट इज। अब फॉर्मूले x का 1, क्यों x का कर रहे हैं, x ही है ऊपर दिख गया सेम, तो 1, 3 y का डी डी एक्स ऑफ y, क्योंकि अगर सबका कर देंगे तो निकालेंगे क्या, एक तो ऐसे समझ सकते हैं, या फिर y का होता नहीं, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पर है y, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई, साइन एक्स का कॉस एक्स। इसको निकालना है तो इसको रोक लिया, 2 को उधर भेज दिया, 3 को अपॉन भेज दिया, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम एज इट इज इसी पैटर्न पे। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर भी वही कहानी, डिफरेंशिएट। आपको हर बार क्वेश्चन करते समय ये चीज लिखनी है, जब आपकी कॉपी चेक होती है तो यही सब चीजें देखी जाती है कि आपने कहाँ पर चीजों को इंडिकेट किया है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। करते चलिए, 2 को डिफरेंशिएशन से बाहर, डी डी एक्स ऑफ x, 3 को बाहर, डी डी एक्स ऑफ y, यहां पर डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। समझते चलिए चीजों को, 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, डी डी एक्स ऑफ वाई एज इट इज, साइन वाई का कॉस वाई। अब साइन वाई का भैया कॉस वाई क्यों हो गया, ये हो नहीं गया, ये फॉर्मूला है क्या, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन वाई, तो कॉस वाई तो लिखना ही पड़ेगा। वाई को जबरदस्ती एक्स की तरीके सोच कर और फिर से आपने वाई का दोबारा से कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला एक्स के सापेक्ष बना होता है। देखिए 2 प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। अब डी डी एक्स ऑफ वाई वाले एक तरफ, इनको एक तरफ कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ, तो बचेगा आपका कॉस वाई माइनस का 3, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई ये उस तरफ जाएगा माइनस का, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लेंगे तो कॉस वाई माइनस 3। फाइनलाइज करके अगर हम डी डी एक्स ऑफ वाई को लिखेंगे तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 के नीचे ये वाली पूरी वैल्यू कॉस वाई माइनस 3। ये हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया। किसी को कोई समस्या हो तो निसंकोच पूछ सकता है, देख लीजिए। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको पहले क्लियर की जा चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लाइन से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं जो आपको छोड़ा जाए, तो आपका काम है बस ईमानदारी से लगाते चलिए। ये लिखा है अगला क्वेश्चन,
5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 9y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। फिर से आपने वही कहानी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम ये लाइन लिखने में आलस नहीं करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हर बार आपको ये लाइन लिखनी जरूर है। करिए डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 5y स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 11x माइनस डी डी एक्स ऑफ 9y। इधर वाला भी सभी को समझ आ गया था। डी डी एक्स ऑफ 9y माइनस डी डी एक्स ऑफ 12 इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। 5x स्क्वायर में से 5 आ गया बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों बाहर आ गया अभी आपको बताया जा चुका है। यहां से 5 बाहर, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 11 बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स, 9 बाहर, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ 12 इक्वल टू 0। अब अपने नियम आपके पास लगाइए। 5 बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, कौन सा नियम, पावर आगे एक कम, पावर आगे एक कम, तो 2 से 1 कम 1 ही हुआ। 5 पहले से मल्टीप्लाई में था, वाई स्क्वायर का पावर आगे एक कम, लेकिन y नहीं है फॉर्मूले में x होता है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई दोबारा। ये चीज उस बच्चे को थोड़ी कम समझ में आएगी जिसने ये बात नहीं समझी होगी हमारी। डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इस बात का मतलब फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के लिए बना होता, मैंने यहाँ लिखा भी था अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके से। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x टू द पावर n का फॉर्मेशन दिख रहा है, x की पावर में n मानो आप, तो उस हिसाब से तो पावर आगे कम लग गया, लेकिन x थोड़ी मानने में होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई 11, x की वैल्यू हो गई 1 माइनस 9, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 12 का 0। क्यों 12 का 0, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। 12, 12 तो एक संख्या है, गिनती है, तो 12 तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है, उसका होना जरा। अब 5 टू जेड 10x प्लस 5 टू जेड 10y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 11 माइनस 9 डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। फिर वही कूड़ा वाली कहानी, जो हमारे लिए है वो हमारा है, बाकी सब कूड़ा। डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, इनको एक साथ, डी डी एक्स ऑफ वाई एक साथ और कॉमन 10y माइनस 9, बाकी सबको उधर भेजो, 11 उधर और माइनस का 10x भी उधर। अब हमको चाहिए क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो हमने यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई को रोका, इसको भी नीचे भेज दिया, तो फाइनल आंसर बना 11 माइनस 10x अपॉन 10y माइनस 9। ये हमारा फाइनल आंसर। देख लीजिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो निसंकोच पूछ सकता है। शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जिसको एक बार में ना चीजें समझ में आया करें, वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके डेली का डेली इन चीजों को दोबारा से देखें। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो आप पॉज कर करके चीजों को नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल में भी आता है। इसी तरीके का आपको कर्व दिया जाता है वहां पे, तो इसका डिफरेंशिएशन समझ लीजिए कैसे करते हैं, कठिन कुछ भी नहीं। डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हिंदी वाले हैं वो ऐसे लिखेंगे, लिख देता हूं मैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस डी डी एक्स ऑफ y टू द पावर 2/3 डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर 2/3। फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से। पावर का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n तो आएगा ही, और फॉर्मूला हमने आपको बताया था डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला एन एक्स टू द पावर n - 1। जो पावर होती वो आगे आ जाती और उससे कम हो जाता। देखिए पावर आगे तो 2/3x और उससे एक कम, मतलब पावर दी थी 2/3, उससे एक कम मतलब -1 ही तो हुआ, तो हमने -1 कर दिया पावर में, प्लस यहाँ पर y के लिए फिर से पावर आगे और उससे एक कम, तो उससे एक कम कर दिया। लेकिन फॉर्मूला x के लिए बना है ना कि y के लिए, तो हमने क्या किया, दोबारा से y का किया, और जब हमने दोबारा y का किया तुरंत हमको डी डी एक्स ऑफ वाई मिल गया, और इसी की हमको जरूरत थी, हमने यहाँ लिख लिया डी डी एक्स ऑफ वाई। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नया नियम नहीं है, जो पहले दिन चल रहा था वही आखिरी दिन चलेगा। ए क्या है, अभी आपको बताया गया एबीसीडी में एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा को छोड़कर बाकी सब बेकार, और बेकार मतलब जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन जीरो। अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 2/3 एक्स टू दी पावर, ये लिखा है x टू दी पावर 2/3 - 1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा 3, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, -1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 2 में 3 जाएगा तो 1, तो x टू दी पावर -1/3, तो आपने यहाँ लिख लिया 2/3 x टू दी पावर -1/3। सेम एज इट इज y के लिए, y टू दी पावर -1/3 डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 0। जो कहानी x के लिए वही कहानी y के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे लिए क्या है काम का, डी डी एक्स ऑफ वाई वाला, तो इसको, इस टर्म को मैं रोक लूंगा। यहाँ पे देखिए आगे इस टर्म को मैंने रोक लिया, 2/3 y टू दी पावर -1/3 डी डी एक्स ऑफ वाई टर्म रुकेगा, इस चीज को उधर भेज दिया, क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 x टू दी पावर -1/3। कोई भी नया नियम नहीं लग रहा है, इसको उधर भेज दिया, ये अपना एज इट इज। अब आपको दिख रहा है ये 2/3 से 2/3 कट जाएगा, काट दीजिए, क्या बचेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये जो y बचा है इसको तुरंत नीचे भेज दो, माइनस लगा उसको छुओ मत, x टू दी पावर -1/3 और y टू दी पावर -1/3 लिख सकते हैं। y नीचे चला गया, x की पावर -1/3 लगी रही और y की पावर -1/3 लगी रही। अब एक नियम और, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस, आपको पता है कि अगर कभी भी हमको पावर को प्लस बनाना होता है तो अगर न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में भेज दीजिए। तो देखिए डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर भेज दिया, और जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर भेज दिया, दोनों की पावर कितनी थी, पावर तो दोनों की 1/3 थी ना, तो चाहो तो इंडिविजुअल अलग अलग दे दो या फिर होल में लगा दो, बात एक ही मानी जाती है। तो हमने क्या किया, होल में लगा दी पावर 1/3। तो फाइनलाइज करके अगर आप इसको लिखेंगे तो आपका आंसर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू -y/x टू दी होल पावर 1/3, ये हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो निसंकोच पूछ सकता है। देख लीजिए एक एक स्टेप, कोई समस्या हो पूछ लीजिए। चलिए आज की अपनी क्लास यहीं पे ओवर होती, आज के क्वेश्चंस हो गए, हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। आप लोगों का काम ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए इनको ईमानदारी से लगाना है आपको, बस एक बार ईमानदार प्रयास जरूर करिएगा। जिसको एक बार नहीं समझ में आया होगा वो पॉज कर करके वीडियो देखता जाएगा, अभी रिकॉर्डेड वीडियो आपकी ऐप पे आ जाएगा या फिर यूट्यूब में एक दिन बाद आ जाता है।
आपके पास ऑप्शन सारे हैं, लाइव क्लास को अटेंड कर लीजिए, या फिर ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियो आ जाता है उसको आप देख लीजिए, या फिर यूट्यूब पे आप देख लीजिए। तीन माध्यम है आपके पास, जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं, लेकिन करिए जरूर, ईमानदार प्रयास करिए, साल भर आप मेहनत करते जाइए, ताकि जब स्कूल खुले तो आपका कोर्स वहां तक पहुंच चुका हो जहां तक ऑफलाइन क्लास या एक्चुअल टाइम पे होना था। कल हम लोग अपने समय पे मिलेंगे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। हाँ बताएं, बताइए। हाँ हाँ, संडे को जो टेस्ट होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर संडे को टेस्ट होगा उसके रिगार्डिंग आपके पास मैसेज आ जाएगा, ऐप पे भी आ जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगा, तो आप लोग उसके लिए परेशान ना हो। तो हम लोग कल मिलेंगे फिर। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।